हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई। जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस। गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। आज के इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गेटवे। गेटवे इज ए नेटवर्किंग नोड which use in telecommunication to connect two networks with dissimilar transmission protocols together। जो गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस होता है वो एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है, जो एक ऐसा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो डिफरेंट प्रकार के नेटवर्क ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल पे काम करता है। गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस कहलाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इस इमेज के माध्यम से, यहाँ पर ये सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट से ये टावर के बाद ये हमारा जो डिश का एंटीना होता है वो, और जो हमारा गेटवे है उसको रिसीव कर रहा है। और उसके बाद गेटवे रिसीव करके एक ये टेलीविज़न को नेटवर्क दे रहा है, और दूसरा उसके बाद हमारे प्रोजेक्टर को, कंप्यूटर को, एलसीडी को और नोटबुक को और मोबाइल को, सभी को ये राउटर के माध्यम से नेटवर्क पहुंचा रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सेम नेटवर्क से टेलीविज़न भी चल रहा है और कंप्यूटर भी चल रहा है। तो ये गेटवे डिवाइस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ गेटवे। Indirectional gateway are combined of hardware and software. The hardware permits the data flow from one network to another, but it is physically unable to send any information at all back into the source network। जो अनडायरेक्शनल गेटवे होता है वो सभी ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसमें हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हुआ होता है, जो कि दैट हार्डवेयर परमिट्स डेटा फ्लो फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर डेटा को परमिशन देते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाए, बट फिजिकली अनेबल टू सेंड एनी इंफॉर्मेशन। लेकिन सिर्फ अगर सॉफ्टवेयर इसमें नहीं इंस्टॉल हुआ हो, तो अगर गेटवे लगा दिया जाए तो ये फिजिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करने में असमर्थ रहेगा। बाई डायरेक्शनल गेटवे, इन द बाई डायरेक्शनल गेटवे डाटाबेस, हेल्प डेस्क और अदर गेटवे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस मेड टू एंड object server are replicated in a destination application, and the transmission application replicates changes to alerts in source object server। ये जो बाइडायरेक्शनल गेटवे होता है ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से अगर कहीं पर कोई भी एरर होता है तो वो उसको अलर्ट करता है कि आगे कोई दिक्कत है, डेटा जा नहीं सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम है, या किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, या आगे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो ये आगे डेटा को नहीं भेजता है और वो आपको अलार्म देता है, या अलर्ट सर्वर के द्वारा आपको अलर्ट्स करता है कि आगे डेटा को नहीं ट्रांसफर किया जा सकता। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द गेटवे। कनेक्टिविटी, एज मेंशन अर्लियर द मेन बेनिफिट्स ऑफ द गेटवे इज कनेक्टिविटी इज प्रोवाइड। जो इसकी कनेक्टिविटी है वो दो डिसिमिलर डेटा को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और सिक्योरिटी गेटवेज आर नोन टू प्रोसेस इम्प्रूव द सिक्योरिटी सिंस दे अलाउ यूजर ऑथेंटिकेशन। जो गेटवे होता है वो हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है और यूजर को ऑथेंटिकेशन प्रदान करता है कि वह उसको यूज कर सकते हैं, वह उसमें यूजर नेम पासवर्ड लगा ले ताकि कोई उसका थर्ड पर्सन उसका यूज ना कर पाए। फिल्टरिंग प्रोसेस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी ऑफ गेटवे। विदाउट देम whether the services that arrives at the gateway carries of risk of threat। ये जब भी हमारा जो गेटवे होता है वो किसी भी प्रकार के रिस्क से, किसी भी प्रकार के थ्रेट से, सिक्योरिटी के जरिए वो हमारे सारे डेटा को फिल्टर करता है और रोकता है कि हमारा डेटा कोई चोरी ना कर पाए। डोमेन कंट्रोल, when be
व्हेन द नंबर ऑफ कोलिजन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन इंक्रीजेज, जब बहुत सारे नेटवर्क एक साथ उससे जुड़ जाते हैं गेटवे से और ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करने लगते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा गेटवे होता है वो डोमेन नेम देखकर उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसकी बैंडविड्थ को और उसकी सिक्योरिटी को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। प्रोटोकॉल कन्वर्जन, बिसाइड्स फिल्टरिंग अ गेटवे कैन आल्सो कन्वर्ट डेटा पैकेट्स according to the destination needs. If the destination network architecture has different need, it also converts the data format according. जो प्रोटोकॉल कन्वर्जन होता है, ये गेटवे हमारा जो सबसे पहला काम करता है, किसी भी डेटा को भेजने से पहले जो एक प्रोटोकॉल होता है, जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करता है। उसके जरिए ही किसी भी डेटा को ये एक मशीन से दूसरे मशीन में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेंड करता है। उसके पहले प्रोटोकॉल फॉलो किए बगैर ये डेटा को कभी सेंड नहीं करता है। डिसएडवांटेज implementation, generally gateways are default as installed on routers itself. This makes it more difficult to network administration to install or configure them. अगर गेटवे में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ गई तो बगैर किसी प्रोफेशनल आदमी के वो उसको रिपेयर या सही नहीं कर सकता है, कॉन्फ़िगर नहीं। कॉन्फ़िगरेशन इट डिवाइस थ्रू ए गेटवे इवन मोर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, देयर मस्ट बी ए स्पेशल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पर्पज। यदि आपको अपने गेटवे को कॉन्फ़िगर कराना है, उसको सही सेटअप कराना है, उसमें कुछ भी फॉर्मेटेज या चेंजेस कराने हैं, तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता होगी जो प्रोफेशनल होना चाहिए। टाइम डिले, गेटवे नेटवर्क्स ऑलवेज cause time delay since information must be translated. There is no way can instant transfer take. जो गेटवे होता है वो किसी भी मैसेज को, किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने में थोड़ा टाइम लगाता है। वो जो गेटवे हमारा कभी भी इंस्टेंट किसी भी डेटा या किसी भी मैसेज या किसी भी डेटा पैकेट को इंस्टेंट ट्रांसफर नहीं करता है। कनेक्शन फेलर, इफ देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ फेलर occurring at the gateway, it can lead communication loss. यदि गेटवे हमारा फेल होता है तो हमारे सारे सिस्टम जितने भी चल रहे हैं वो क्या करते हैं, सारे फेल हो जाते हैं, चलेंगे नहीं। ट्रबल शूटिंग कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क विच आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, therefore if there is any problem each of these computers needed to be troubleshooted individually. यदि किसी नेटवर्क में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो गेटवे को ना छेड़ करके, गेटवे को ना छेड़ करके जितने भी सारे उसे कंप्यूटर्स, नोड या सिस्टम्स, जो भी डिवाइस है उससे कनेक्टेड रहती हैं, उनको सेपरेटली क्या करना हो, ट्रबल शूट करना होगा। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।